जहांगीर खान टीएमसी के बाहुबली नेता माने जाते हैं। ममता और अभिषेक बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में जहांगीर खान का बहुत रसूख है, इसलिए उस क्षेत्र के फाल्ता से टीएमसी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया, क्योंकि इस इलाके में जहांगीर टीएमसी के कद्दावर चेहरों में शामिल है। जहांगीर 12वीं पास हैं और बिजनेस समाज सेवा को पेशा बताते हैं। चुनावी शपथ या पत्र के मुताबिक जहांगीर की कुल संपत्ति 2 करोड़ 10 लाख रुपए। उन्होंने अपनी सालाना कमाई करीब 8,80,000 बताई है। जहांगीर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। पंचायत चुनाव से जहांगीर खान ने सियासी सफर शुरू किया और 2014 लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी में जहांगीर का कद बढ़ता चला गया। फिर टीएमसी ने जहांगीर को फाल्ता यूथ यूनिट का अध्यक्ष बनाया और जिला परिषद में जिम्मेदारी दी और कई सीटों का पर्यवेक्षक भी बनाया। अभिषेक से करीबी के चलते पार्टी में जहांगीर की ताकत बढ़ती गई है, इसलिए ममता ने जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। वाई कैटेगरी की सुरक्षा अमूमन बड़े लोगों को मिलती है, बड़ी हस्तियों को, या फिर उनके ऊपर कोई असुरक्षा हो। हालांकि विरोध होने पर जहांगीर की सुरक्षा हटा ली गई थी, लेकिन चुनाव में जहांगीर और उनके सहयोगियों पर हिंसा का आरोप है। जहांगीर के सहयोगी इशराफिल पर वोटर्स को धमकाने का इल्जाम लगा है, तभी चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने कई केस दर्ज किए। इसलिए योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल जहांगीर के इलाके में पहुंचे थे। उस वक्त आईपीएस ने जहांगीर और उनके गुर्गों को खबर लेने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सारा हंगामा हुआ और जहांगीर खुद सुर्खियों में आए। सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है पहला चुनाव है जिसमें सबसे कम हिंसा हुई, तब इस सीट पर फिर से पोलिंग होनी है। चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा में दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आयोग के मुताबिक फाल्ता में अब 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने फाल्ता विधानसभा में रीपोलिंग के आदेश दिए। इस सीट के सभी 285 पोलिंग बूथ पर वोटिंग होगी। इकलौती सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसके नतीजे 24 मई को मतगणना के बाद घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला फाल्ता में हुई हिंसा के बाद लिया है, क्योंकि बंगाल के दूसरे चरण में यहां 29 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन आरोप है कि यहां चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ। फाल्ता सीट पर चुनाव आयोग की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। ईवीएम में बीजेपी प्रत्याशी के बटन पर टेप चिपका दिया गया, इससे मतदाता अपनी पसंद का उम्मीदवार नहीं चुन पाते। कुछ बूथ पर ईवीएम के बटन पर परफ्यूम लगाने के मामले सामने आए। परफ्यूम क्यों? ताकि मतदाता जाकर जैसे ही बटन दबाएगा उंगली में सुगंध आएगी और उंगली से सुगंध के जरिए पहचान लेंगे तुमने वोट किसको दिया है। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक कई बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिली। कई मामलों में अफसरों की मौजूदगी या कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं मिला। दावा है कि कुछ जगह एक ही शख्स कई बार वोटिंग करने गया और एक साथ 2-2 लोगों के भी मतदान कक्ष में मौजूद रहने के आरोप है। दावा है कि पोलिंग एजेंट ने ही मतदाता की जगह वो पहुंचा और वोट किया। इतना ही नहीं, फाल्ता में कल लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। मतदान से रोके जाने के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। तमाम गाड़ियों और आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का फैसला किया है। अब देखिए जरा, फाल्ता है कहां पे जिस फाल्ता पर वोटिंग होनी है, क्योंकि या तो लोग भवानीपुर की बात कर रहे हैं या उस सीट की बात कर रहे हैं जहां से जहांगीर खान है। जहांगीर खान और अजय पाल आमने थे। ये नक्शा आप देख रहे हैं बंगाल का। अगर कोलकाता देखा है आपने तो कोलकाता में है दक्षिण 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में ही है फाल्ता सीट, जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है कोलकाता से। यहां हम पहुंचे, हमने यहां के लोगों से बात की। सुनिए अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। चाहे जो कर लो, लेकिन जब धुआं छटेगा तो वोटों की गिनती होगी, तो फाल्ता की जनता ही अंतिम फैसला करेगी और फाल्ता की जनता पहले से ही फैसला कर चुकी है। इसलिए तैयार होकर आओ और इससे भी बेहतर हारने के लिए तैयार हो जाओ। पार्टी ऑफिसर ऊपर जोड़ा फूले। 24 परगना में बहुत जगह पे तृणमूल कांग्रेस ने अभी तक उन इलाके को बांग्लादेश बना के छोड़ दिया और यहाँ पे ऐसे ही हिंसा का वातावरण है और ये लगता है कि टीएमसी कर रही है वो मुसलमान और हिंदुओं के बीच की लड़ाई। ये तब तक रहेगा जब तक टीएमसी यहाँ पे पावर में रहेगी। कल के बाद यानी 4 तारीख के बाद टीएमसी यहाँ पे पावर में नहीं रहेंगे। सारे गुंडे बदमाश सब बांग्लादेश भागे। वो डायमंड हार्बर जो लोकसभा क्षेत्र है ना अभिषेक बनर्जी का, ये पूरा 7 के 7 असेंबली ऐसा ही है। उसी में कल रिपोलिंग हुआ, आज फिर दोबारा पूरा फलता विधानसभा का ही रिपोलिंग का आदेश दिया गया है।
इसका कारण वहाँ 8 लाख वोट से जीतते हैं, देश में कहीं इतना नहीं वोट मिलता है। इसका कारण ये है कि ऑपोजिशन को वोटिंग करना नहीं दिया जाता है, तो उसका आज लोगों को मौका मिल रहा है, लोग खुश हैं। अजय पाल शर्मा भी वहीं, पूरा चुनाव आयोग भी वहीं, पूरे बख्तरबंद गाड़ियां भी वहीं, और उसके बाद भी चुनाव में बेईमानी। प्रक्रिया में जो फेल्योरिटी हुई है उसके हिसाब से तो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतदान के दौरान अनियमितताएं हुई है और इसीलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र के 285 मतदान केंद्रों पर ये पुनर्मतदान कराए जाएंगे। ये सही फैसला है। तृणमूल को ये समझना चाहिए कि इस फलता में साधारण पब्लिक निकल के रास्ता जाम किया है, मतलब द एंड ऑफ ममता बनर्जी एम्पायर। इतना भी अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। जिस फलता में तृणमूल का सूरज उगता और डूबता था ममता बनर्जी और उसका भतीजा का इंस्ट्रक्शन से, आज उसी फलता में लोग रास्ते पर निकल के और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं।